थैंक यू ऑडियंस, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। अभिनंदन, आभार। मैं अमिताभ बच्चन आप सभी का स्वागत करते हुए शुरू करता हूं कौन बनेगा करोड़पति। देवियों और सज्जनों, अगर आप हमारा ये खेल कौन बनेगा करोड़पति को पिछले कुछ समय से देखते आ रहे हैं तो आपने एक बात जरूर नोटिस की होगी, वो ये कि हमारे खिलाड़ियों के नजरिए में एक परिवर्तन आया है और जो परिवर्तन आया है वो प्रगतिशील है, सकारात्मक है, प्रेरणात्मक है। मैं जब अपने खिलाड़ियों से बात करता हूं तो मुझे बहुत गर्व महसूस होता है, क्योंकि उनका यहां आने का मकसद केवल अपने लिए धनराशि जीतना और अपनी दुनिया को संवारने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि खिलाड़ियों का मकसद हो गया है समाज, पर्यावरण, शिक्षा और जीवों के प्रति कल्याण जैसे अनेक विषयों पर अपने अपने दायरे में कुछ करना। ये मंच हमारे इन खिलाड़ियों के लिए एक ऐसा मंच हो गया है जहां वो अपने इन नेक इरादों को पंख देना चाहते हैं। जब ऐसे खिलाड़ी हमारे पास आते हैं तो हमें उन खिलाड़ियों में अपनी सफलता नजर आती है और हम दुआ करने लगते हैं कि ये हमेशा अपने मकसद में कामयाब हो, सफल हो और विजयी हो। बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिलहाल तो हम ये भी उम्मीद करते हैं कि हमारी कल की रोल ओवर कंटेस्टेंट प्रेरणा जी अपने मकसद में कामयाब हों और सफल हों। ये झुंझुनू राजस्थान से हैं, वहाँ पर ये एक एंटरप्रेन्योर हैं। कल एक लाइफलाइन की मदद से इन्होंने 2000 रुपये जीत लिए थे। आज का खेल हम वहीं से शुरू करेंगे। बहुत बहुत बधाई आपको प्रेरणा जी। नियम तो आपको पता है, केवल आपको जो हमारी जो एक्सपर्ट हैं उनमें थोड़ा सा बदलाव आया है, तो मैं उनका परिचय आपसे करवा दूं। हमारी जो आज की एक्सपर्ट हैं देवियों सज्जनों, अर्चना गरोडिया गुप्ता जी हैं। अर्चना जी जानी मानी ऑथर हैं, क्विजर भी हैं और इनकी जो किताब एक है द वुमेन हु रूल्ड इंडिया, बहुत ज़्यादा प्रचलित रही है। अर्चना जी एक बार फिर प्रणाम करता हूँ आपको और बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारे इस कार्यक्रम के लिए समय निकाला। नमस्कार अमित जी, मैं प्रेरणा जी को कुछ कहना चाहूंगी। जी अवश्य। प्रेरणा जी, मैं भी शेखावाटी रीजन को बिलोंग करती हूँ। अच्छा। हमारा गांव रतन नगर झुंझुनू के पास ही है। अच्छा अच्छा। तो थाने भरपूर सफलता मिले, मैं पूरी तरह थारे सागे हूँ। धन्यवाद। अपनी भाषा को सुनने का मजा ही अलग है। हाँ बिल्कुल, अपनी भाषा जो होती है वो अपनी भाषा होती है। थैंक यू। तो अर्चना जी हमारे साथ पूरे खेल के दौरान रहेंगी, जब कभी भी आपको इनकी आवश्यकता पड़े। मैं तो प्रश्न हिंदी में पूछूंगा, लेकिन वो हो सकता है आपको अपनी भाषा में उत्तर दें। मारवाड़ी भाषा। देवियों सज्जनों, लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। और अर्चना जी के साथ कंपेनियन के रूप में इनके पतिदेव आए हुए हैं, पुनीत कुमार जी। नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत आपका। साथ में और सज्जन पुरुष भी हैं, महिलाएं भी हैं, उन सबको मेरा प्रणाम, नमस्कार और बहुत स्वागत आपका हमारे इस कार्यक्रम। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। एक बात बोलना चाहती हूँ जी। आज आपकी टाई बहुत अच्छी लग रही है। मेरी टाई अच्छा नहीं, कुछ अट्रैक्ट करती है एक्चुअल में, जो कुछ क्रिएटिव चीज होती है ना, जो काफी अट्रैक्ट करती है। सीरियस बहुत सुंदर। बहुत धन्यवाद आपका कि आपकी नजर केवल मेरी टाई पर गई। ये सब हमारे जो ड्रेस डिजाइनर हैं, प्रिया जी हैं, वो सब बनाती हैं ये इसको खास तौर मुझे से। सीखने का मन बहुत करता है। हाँ, उनसे मिलिएगा, आपसे हम बिल्कुल, मुलाकात करवा देंगे आपकी। ऑलराइट प्रेरणा जी, अब आज के इस खेल का पहला प्रश्न होगा तीसरा प्रश्न, जिसका मूल्य है 3000 रुपये। तैयार हैं प्रेरणा जी? हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ। तीसरा प्रश्न 3000 रुपये स्क्रीन पर ये रहा। इस तस्वीर में दिखाई गई मिठाई का संबंध किस त्योहार से है? The sweet dish shown in this picture is associated with which festival? एक तस्वीर दिखाएंगे हम आपको। इमेज दिखाई जाए कंप्यूटर जी। बहुत सारी चीजें दिखाई दे रही हैं। बहुत सारी नहीं है, ले जाने वाले भी दिखाई दे रहे हैं। हाँ ठीक है। तो आपके सामने मैं ऑप्शन रखने जा रहा हूं। ए गणेश चतुर्थी, बी तीज, सी छठ या डी गंगौर। सर प्लीज लॉक बी तीज।
बी तीज, ताला लगा दें। हाँ जी। बी पे ताला लगाया जाए। क्या मिठाई है ये? घेवर। हैं? घेवर। घेवर। हाँ जी। तो आपका उत्तर जो है वो बिल्कुल सही है। वाह, 3000 रुपए जीत लिए आपने। ओके, चौथा प्रश्न आएगा, इसका मूल्य 5000 रुपए। प्रेरणा जी आगे बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न आपके सामने ये रहा, इस दोहे को पूरा करें। डैश निज मन की व्यथा मन में राखो गोय, सुन इट लय हैं लोग सब बाट न लय हैं कोई। कंप्लीट दिस दोहा। निज मन की व्यथा मन में राखो गोय, सुन इट लय हैं लोग सब बाट न लय हैं कोई। ऑप्शन रखता हूं आपके सामने। ए कबीरा, बी मीरा, सी रहीमन, डी रसखान या रसखान। सर सी लग रहा है। सी। क्या करना चाहते हैं हम? सी को लॉक करें। सी पे करेंगे। हाँ जी। ओके, सी रहमान कह रहे हैं प्रेरणा जी, इस पे ताला लगा जाए। ये सही जवाब है आपका। बहुत खूब। रहमान निज की व्यथा, निज मन की व्यथा मन में राखो गोय, सुन इट लय हैं लोग सब बाट न लय हैं कोई। अर्थात अपने दुख को अपने मन में ही रखना चाहिए। दूसरों को सुनाने से लोग सिर्फ उसका मजाक उड़ाते हैं, परंतु दुख को कोई बांटता नहीं है। बहुत ही गंभीर बात कही है रहमान जी। बाबूजी की एक कविता है, वो याद आ गई मुझे। उसका जो भाव है वो याद आ गया कि क्या करूं संवेदना लेकर तुम्हारी क्या करूं। मैं दुखी जब जब हुआ संवेदना तुमने दिखाई, मैं कृतज्ञ हुआ हमेशा रीति दोनों ने निभाई, किंतु इस आभार का अब बोझ हो चुका है भारी, क्या करो संवेदना लेकर। ये एक उन्होंने कहा कि एक बोझ बन जाता है एक दूसरे को संवेदना। और जो महत्व की बात हमने कही थी वो ये, अंत में 2 लाइनें हैं कि दूसरों की वेदना में वेदना जो है दिखाता, दूसरों की वेदना में वेदना जो है दिखाता, वेदना से मुक्ति का निज हर्ष केवल वो छिपाता। कई बार हम लोग कहते हैं कि वो अरे यार तुम्हारे साथ ये हुआ, हमें बड़ा कष्ट हो रहा है, लेकिन एक ये फिलॉसफी है उनकी कि जब कभी भी हम किसी दूसरे की वेदना के बारे में वर्णन करते हैं तो कहीं ना कहीं हमको लगता है कि यार हम उस वेदना से मुक्त हैं। कई बार होता है ये, हम लोग बचे हुए हैं। किसी बुरी नज़र से नहीं कहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये भावना आती है। दुनिया में इस तरह का जो भेदभाव ही चलता रहता है, ये अद्भुत दुनिया है, इसको झेलना पड़ेगा। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं 5वें प्रश्न पर। यह हो गया है 10,000 रुपए का। प्रेरणा जी अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा, इनमें से कौन सा हस्तशिल्प कश्मीर से जुड़ा है? Which of these crafts is most associated with Kashmir? A. Warli painting, B. फुलकारी एम्ब्रॉयडरी, C. Bamboo matte paintings या D. पापियामाशी। वारली पेंटिंग, फुलकारी कढ़ाई, बैम्बू मैट पेंटिंग या पेपर मैशी। सर प्लीज लॉक डी पेपर मैशी। डी पेपर मैशी। हाँ। ताला लगा दें। हाँ। डी पे ताला लगाइए कंप्यूटर जी, आप बिल्कुल सही हैं। वाह, बहुत खूब। कश्मीर में पेपियामाशी या पापियामाशी यानी कागज की लुगदी से बने शिल्प की कला कई सदियों से मौजूद है। पहला पड़ाव आपने पार कर दिया प्रेरणा जी। अब यहां से आपको मिलेंगे उत्तर के लिए 60 सेकंड। आ रहा है छठा प्रश्न। छठा प्रश्न आपके सामने प्रेरणा जी ये रहा, इस धुन को सुनकर गाने को पहचानिए। एक गाना सुनाया जाएगा आपको। आइडेंटिफाई द सॉन्ग फ्रॉम इट्स प्रेल्यूड। सुनाया जाए धुन कंप्यूटर जी। दोबारा सुनना है? नहीं सुन लिया एक बार? हाँ। विकल्प रखता हूं आपके सामने प्रेरणा जी। ए
छैया छैया बी सपने में मिलती है, सी छप्पा छप्पा चरखा, डी अरे रे अरे। सर प्लीज लॉक बी सपने में मिलती है। बी सपने में मिलती है, ताला लगाने लायक। हाँ जी। बी पे ताला लगाइए कंप्यूटर जी। सही उत्तर दिया है आपने, वाह क्या बात है। सपने में मिलती है गाने का शीर्षक था, और इस फिल्म का शीर्षक था सत्या। गायक थे आशा भोसले जी, सुरेश वाडकर जी, और संगीत दिया था विशाल भरद्वाज जी ने। गुलजार जी ने इसकी लिरिक्स लिखी थी। ओके, हमारा जो वीडियो बना है आपके ऊपर उसे देखते हैं, हाँ। फिर उसके बाद आपसे कुछ बातचीत करेंगे। बिल्कुल सर। कंप्यूटर महाशय, वीडियो दिखाया जाए प्रेरणा जी पर। मेरा नाम प्रेरणा तुलशान है। 12 साल पहले मेरी शादी हुई। मैं तब से झुंझुनू ही रह रही हूँ, और अभी 1.5 साल पहले झुंझुनू में ही मैंने और मेरे पतिदेव ने मिलके एक छोटा सा बुटीक सेटअप किया है, जो मैं ही देखती हूँ। ये पूरी पटोला पे। प्रेरणा का शुरू से कुछ करने का जुनून था उसमें, एजुकेशन फील्ड में हो या कोई बिजनेस लाइन में हो। तो मैंने कहा तू बिजनेस करना सबसे बढ़िया बात है अपनी बिजनेस लाइन में। अच्छा, कहीं उसमें हमारा भी सपोर्ट रहेगा, हमारी मदर फादर का भी सपोर्ट रहेगा, फैमिली का सपोर्ट रहेगा। मेरा पर्सनली थॉट ये है कि मैं ये चाहता हूँ कि हर लेडीज इंडिपेंडेंट हो, घर तक सीमित नहीं रहे। एक हाउस वाइफ की जिम्मेदारी वो संभालती है, अच्छी बात है, लेकिन उसको अपना पर्सनली डेवलपमेंट भी बहुत ज़रूरी है उसका। मेरे पास स्टाफ के लिए काफ़ी जन आते हैं कि हाँ भाभी हमें काम चाहिए, पर छोटी जगह होने की वजह से मैं उनको काम नहीं दे पाती हूँ। अभी एट प्रेजेंट मेरे पास में 2 स्टाफ हैं, दोनों के साथ में इशू है, दोनों को कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं है। अभी अपनी मम्मी के पास में ही रह रहे हैं, इवन उनके फादर भी नहीं हैं। तो उन लोग को जब मैं हेल्प कर रही हूँ, वो खुद को अपने आप में इंडिपेंडेंट फील करती हैं, तो मुझे बड़ी खुशी मिलती है। मैं ये चाहती हूँ कि मुझे सपोर्ट मिल रहा है तो मैं सोसाइटी में सपोर्ट करूँ। केबीसी का में आने का तो वही मुद्दा है कि हाँ, अगर अपन अच्छी धनराशि जीतते हैं तो मैं इस बिज़नेस में लगाऊंगी। बिज़नेस थोड़ा सा भी एक्सपैंड होता है तो मैं आज 2 को कर रही हूँ, कल 4 को इंडिपेंडेंट कर पाऊँगी। तो इस तरीके से मैं उनकी हेल्प कर पाऊँ तो काफ़ी अच्छा है। बधाई देना चाहता हूँ भाई साहब। बहुत कम लोग ऐसा सोचते हैं कि उनकी पत्नी जो हो वो स्वतंत्र हो और अपने आप जिस तरह से वो काम करना चाहे, अपना जीवन जीना चाहे। घर की व्यवस्था जो है वो तो संभालती ही है, लेकिन साथ में आपने उनसे कहा कि वो व्यक्तिगत अपना जीवन जैसा वो व्यवसाय करना। जी हाँ, बिल्कुल। शादी के बाद पत्नी स्वतंत्र है, ये अच्छी बात है। ओके, दूसरी बात हमने ये देखी, आपने कहा कि आप जिनको आप अपने कार्य में हाँ। अपने कार्यरत करवाती हैं वो महिलाएं होती हैं। हाँ। और इसकी एक ख़ास वजह थी आपके मन में। हाँ, क्योंकि मेरा स्टार्टअप है अभी, तो स्टार्टअप में जब पहले जो स्टाफ मेरे पास में काम कर रही है, पहले एक आई, तो उसने मुझे अपना स्टोरी बताया कि वो थोड़ा सा फैमिली छोड़ के अपनी आई हुई है क्योंकि फैमिली वायलेंस की वजह से। तो बोले भाभी मुझे काम की थोड़ी सी पारिवारिक समस्या थी, इस वजह से आपने उनको वो काम दिया। और फिर उसको रखा तो वो काफ़ी, मुझे उसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट नज़र आया कि मैंने कहा वो कुछ सीख भी रही है, अपने आप में भी कुछ करना चाह रही है। फिर उसके बाद दूसरा फिर से वो का वही केस आया, तो उसको भी मैंने काम पे रखा। फिर तो उसमें भी काफ़ी सारे, इवन वो पढ़ना चाहती थी तो उसको फिर पढ़ाई में भी लगाया। मैं कहा तेरे को पढ़ना है तू पढ़ ले आराम से। अब क्या है कि थोड़ा सा अब और भी आ रहे हैं ना, तो वो थोड़ा सा एक्सपेंशन चाहिए उस चीज़ को। ये जो महिलाएं आपने कहा आ रही हैं, आपने कहा कि पारिवारिक स्थिति इनकी अच्छी नहीं है, किस तरह की स्थिति है? डोमेस्टिक वायलेंस की वजह से वो अपने पति को छोड़ के और झुंझुनू रह रही है। बेटा उसका बहुत इंटेलिजेंट है, इवन मेरे बेटे जितना है, तो फिर भी मतलब उसको ऐसे लगता है कि भाई पढ़ाई में भी होना चाहिए। आज वो खुद अपने पैसे से उसको पढ़ा रही है तो वो उसमें और ज़्यादा कॉन्फिडेंस आता है। जी हाँ। कानूनन इसमें कोई प्रावधान है कानून का? कानूनन डोमेस्टिक बस वायलेंस के यही है, प्रति वो लोग तलाक नहीं दे रहे हैं, ऑल एंड ऑल वही सब चीज़ चल रही है, तो उसको उसके लिए भी पैसा चाहिए होता है एनी टाइम, क्योंकि डाइवोर्स केसेस चलते हैं, वो एलिमनी नहीं दे रहे हैं तो ये तलाक नहीं दे रही है, तो बहुत ज़्यादा मेंटली प्रेशर में रहती है। धीरे धीरे देखा जाए, जैसे हम अभी कह भी रहे थे अपने शुरुआत के शब्दों में कि किस तरह से हमारे जितने भी खिलाड़ी हैं
वो सब यहाँ आकर के समाज के प्रति, पर्यावरण के प्रति अपना काम करना चाह रहे हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं प्रेरणा जी। 7वां प्रश्न आएगा अब आपके सामने, 40,000 रुपए इसका मूल्य, और वो आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस चैंपियन खिलाड़ी और उनके खेल की जोड़ी सही नहीं है? Which of these champion athletes is not correctly matched with their sport? A. Lionel Messi football, Usain Bolt athletics, Michael Phelps golf, Roger Federer tennis. मैच नहीं कर रहा है। सुना हुआ है, ये तो सब बड़े प्रचलित नाम हैं। हाँ, नाम प्रचलित है। एक इनमें से जो नाम है वो सही खेल के साथ नहीं बैठ रहा है। बी और सी। बी। लाइफलाइन लेना चाहे तो लाइफलाइन ले सकते हैं अगर कष्ट हो रहा हो तो आपके। सर लाइफलाइन। शांत हो जाइए घड़ीमान जी। प्रेरणा जी एक और लाइफलाइन लेंगी। 50-50 फ्लिप द क्वेश्चन, आस्क द एक्सपर्ट। तीनों बच्चे हैं। 50-50 करेंगे। ओके, इस लाइफलाइन को अंकित किया जाए कंप्यूटर जी, और जैसा कि आप जानते हैं 2 गलत विकल्प मिटा दिए जाएंगे। मिटा दीजिए कंप्यूटर जी। सर सी, माइकल फिलिप्स। माइकल फेल्प्स गोल्फ, श्योर है? हाँ जी। लगा दे ताला। हाँ जी। लगा दीजिए ताला कंप्यूटर जी। ये सही जवाब है आपका। वेल प्लेड। माइकल फेल्प्स स्विमिंग चैंपियन, ये अमेरिकी तैराकी हैं जो ओलंपिक खेलों के इतिहास में सबसे अधिक पदक जीतने वाले खिलाड़ी हैं। अद्भुत इनके तैरने का तरीका। 28 मेडल जीते, इसमें से कि 23 गोल्ड मेडल थे अपनी प्रतियोगिता में। वाह, बहुत खूब। अब आगे बढ़ते हैं प्रेरणा जी। ये है 8वां प्रश्न, 80,000 रुपए इसका मूल्य है। अगला प्रश्न ये रहा आपके पास। इनमें से क्या लड़कियों की पढ़ाई और विवाह के लिए केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई एक बचत योजना है? Which of these is a central government saving scheme for the education and marriage of girls? A. सुकन्या समृद्धि योजना, B. उज्ज्वला योजना, C. राजश्री योजना, या D. जीवन ज्योति योजना? सर ए, सुकन्या समृद्धि योजना। ए, सुकन्या समृद्धि योजना। हाँ जी। श्योर है? हाँ। ताल लगाने लायक। हाँ। कमरी जी, प्रेरणा जी कह रहे हैं सुकन्या समृद्धि योजना, ए पे ताला लगाया जाए। आपने इसको कहीं सुन रखा था इसके बारे में? हाँ। या आपने अनुमान लगाया कि? नहीं, अनुमान तो नहीं लगाया। सुन रखा था आपने? हाँ। बिल्कुल सही सुना आपने, ये बिल्कुल सही उत्तर है आपका। सन 2015 में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत इस स्कीम की शुरुआत की गई थी। सुकन्या समृद्धि योजना, SSY इसका रूप है एक। बेटियों के लिए केंद्र सरकार की एक छोटी बचत योजना है। बहुत खूब प्रेरणा जी। आ गया है 9वां प्रश्न, 1,60,000 रुपए का। 2 लाइफलाइन चली गई हैं। 9वां प्रश्न 1,60,000 रुपए, स्क्रीन के ऊपर ये रहा। महाभारत के अनुसार धृतराष्ट्र का इनमें से कौन सा पुत्र गांधारी का बेटा नहीं था? According to the Mahabharata, which of these sons of Dhritarashtra was not Gandhari's son? A. Dushasan, B. Jalagandh, C. Yuyutsu, D. सुहस्त। सी लग रहा है सर। जी, सी लग रहा है। धृतराष्ट्र का इनमें से कौन सा पुत्र गांधारी का बेटा नहीं था? सर सी।
सी? हाँ जी। सी के साथ जाएंगे? हाँ जी। फाइनल उत्तर आपका? हाँ जी। सोच लिया? युयुत्सु सी कह रहे हैं प्रेरणा जी, ताला लगाया जाए इसको। सही उत्तर दे रही हैं आप प्रेरणा जी, बधाई आपको। वाह। ₹1,60,000 जीत लिया आपने। युयुत्सु जिसका जन्म एक वैश्य महिला से हुआ था, धृतराष्ट्र का पुत्र था, जो गांधारी और धृतराष्ट्र के 100 पुत्रों से अलग था। महाभारत के युद्ध में युयुत्सु ने पांडवों का साथ दिया था और कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद सिर्फ वही जिंदा बचा था। ओके, यह है 10वां प्रश्न, ₹3,20,000 का। और वो प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर प्रेरणा जी, ये रहा। हीलियम जिसकी खोज 1868 में भारत में की गई थी, का नाम इनमें से किस प्राकृतिक अवयव के नाम पर रखा गया था? डिस्कवर्ड इन इंडिया in 1868, helium was named after which of these natural entities? A. Rain, वर्षा. B. Wind, हवा. C. Cloud, बादल. D. Sun, सूर्य. सो लाइफ लाइन। शांत हो जाए घड़ीमान जी, एक और लाइफ लाइन लेंगी प्रेरणा जी। 2 बची हैं आपके पास। हाँ जी। फ्लिप द क्वेश्चन। फ्लिप द क्वेश्चन। नहीं मालूम इसका उत्तर? नहीं। ओके, इस लाइफ लाइन को अंकित कीजिए कंप्यूटर जी। प्रेरणा जी, ये प्रश्न हटा दिया जाएगा और एक नया प्रश्न आएगा आपके सामने, लेकिन इस प्रश्न का उत्तर हमें देना है, तो किसी एक को गेस कीजिए। आई थिंक ए वर्षा। ए वर्षा। वर्षा, ए रेन पे ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी। ये गलत उत्तर होता, सही उत्तर है सूर्य। हीलियम का नाम ग्रीक सूर्य देवता हीलियोस के नाम पर रखा गया था। हीलियम की खोज पियर जैनसन द्वारा की गई थी। हीलियोस ग्रीक नाम से आया। हमने सोचा शायद आप अनुमान लगा लेंगे वहां से, पर कोई बात नहीं। तो प्रेरणा जी, अब ये प्रश्न हट जाएगा और जो हमारे पास 11 विषयों की सूची है, उसमें से आपने एक विषय चुना था और वो था कल्चर एंड मैथोलॉजी। रिलीजन, कल्चर एंड माइथोलॉजी। ऑलराइट, कबीर महाशय, इस प्रश्न को हटा दीजिए और रिलीजन, कल्चर एंड माइथोलॉजी के आधार पर प्रेरणा जी के सामने एक नया प्रश्न पेश किया जाए। रिलीजन, कल्चर एंड माइथोलॉजी। ये रहा अगला प्रश्न आपके सामने। रामायण के अनुसार किसने राम को उनकी मदद करने की सहमति देने से पहले तीरंदाजी में उनके कौशल का प्रमाण देने के लिए कहा? According to the Ramayana, who asked Ram to give proof of his skill at archery before agreeing to help him? और आपके ऑप्शंस ये रहे। A. विभीषण, B. कबंध, C. सुग्रीव, D. हनुमान। सी लग रहा है सर। सर सी सुग्रीव जी, सी सुग्रीव। C. सुग्रीव। फाइनल उत्तर आपका C, सुग्रीव। लाइफ लाइन। हाँ जी। लाइफ लाइन। शांत हो जाए घड़ीमान जी, लाइफ लाइन लेंगी प्रेरणा जी। एक ही बची हुई है, आस्क द एक्सपर्ट। इसे अंकित किया जाए। और अर्चना जी, आपकी बारी आ गई है। प्रश्न पढ़ देता हूं आपके लिए। रामायण के अनुसार किसने राम को उनकी मदद करने की सहमति देने से पहले तीरंदाजी में उनके कौशल का प्रमाण देने के लिए कहा था? ए. विभीषण, बी. कबंध, सी. सुग्रीव, डी. हनुमान। प्रेरणा जी, आप सही थी, ये सुग्रीव ही हैं। तो उन्होंने वो जो 7 पेड़, भगवान राम ने वो तीर चलाया था जिससे 7 पेड़ एक साथ बिंध गए थे। वो कहानी आपको याद होगी। युयुत्सु आपने जवाब दिया, वो तो कठिन प्रश्न था। तो कबंध नहीं, एक्चुअली मेरा बेस्ट कबंध सुना हुआ नहीं था, इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूजन। नहीं, कबंध एक हेडलेस राक्षस थे। अच्छा, हाँ, बस वही सुना हुआ नहीं था, इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूजन। क्या करेंगी? लॉक। सी। सी लॉक।
सी सुग्रीव ताला लगाया जाए, कह रही हैं अर्चना जी। बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने, बधाई आपको, इनको दीजिए धन्यवाद। सुग्रीव निश्चित होना चाहते थे कि राम वास्तव में बाली से लड़ने में उनकी मदद करने के लिए योग्य थे, इसलिए उन्होंने जैसा कि कहा उनसे तीरंदाजी प्रमाण देने के लिए कहा। 3,20,000 रुपए जीत लिए, ताली बज जाए इनके लिए, बधाई आपको। और चेक आ रहा है आपके नाम प्रेरणा जी। बहुत बहुत बधाई आपको। 3,20,000 रुपए। तालियों के साथ बहुत सी अन्य आवाजें भी आती रहती हैं जनता की तरफ। हाँ, ये कौन था? हम सोचे कोई जीवा करके बैठ गया। वो सर आपका वो है, चार्म है आपके लिए। मेरा चार्म है। मेरे पतिदेव भी बहुत पागल है आपके लिए। हाँ जी, ये भी बहुत पागल है आपके लिए। अच्छा ये एक बात हमारी समझ में नहीं आई, जनता आप बताइएगा हमको। जितनी पत्नियां होती ना पतिदेव के नाम से नहीं बुलाते हैं, बोलते ये आ रहे हैं, इन्होंने ये कहा, उन्होंने कहा तो हमने कर ली। अरे नाम ले लीजिए ना, क्या है? शुरू से आदत नहीं है ना, बदल दीजिए आदत। आदत पड़ जाती है सर वो। एक दिन आप ट्राई करके देखिए। होती नहीं है, होती नहीं है। मेरे से बड़े बड़े भी सब बुलाते हैं पर मेरे से नहीं होता है। कई बार सोचती भी हूँ अच्छा, पर होता नहीं है। अब मैं बताता हूँ आपको। बोलिएगा बोलिएगा, ठीक है। हाय पुनीत। बोलिए ना, क्या होता है? सर वैसे हम दोनों का नाम भी सेम है। हाँ जी, हम दोनों का निकनेम भी सेम है। हाँ, हमको मालूम है इनका निकनेम मिकी है। नहीं है? आपका भी मिकी है। हाउ यू डूइंग मिकी? ऐसा बोल दीजिए, कुछ कर दीजिए ना, ऐसा क्या जाएगा। ओके प्रेरणा जी, 3,20,000 रुपए जीत गई आप। अब आपके पास समय मिलेगा। खड़ीमान जी शांत हो गए हैं। हमारे जो चोटी का प्रश्न है, 16वां प्रश्न 7 करोड़ का, उसका द्वार खुल गया है। चारों लाइफलाइन आपकी चली गई है। बहुत इत्मीनान से खेलिएगा। इस अगले प्रश्न को निडर होकर के आप खेलिए। 11वां प्रश्न, 6,40,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। मुख्य अभिनेत्री के तौर पर किसने अपने करियर की शुरुआत फिल्म ऐश्वर्या से की थी? फिल्म का नाम ऐश्वर्या है, अन्यथा मत ले लीजिएगा। ठीक है। Who made her debut as a lead actress in a movie titled Aishwarya? A. Aishwarya Rai. B. Deepika Padukone. C. Priyanka Chopra. या D. Sonam Kapoor. कोई अनुमान? अनुमान ए और सी में से कुछ। ऐश्वर्या राय। ऐश्वर्या राय। हमें नहीं मालूम इसका उत्तर। सर कुछ खोना तो है नहीं। मुख्य अभिनेत्री के तौर पर किसने अपने करियर की फिल्म ऐश्वर्या, ऐश्वर्या फिल्म का नाम था। जी हाँ, फिल्म का नाम ऐश्वर्या। सर लॉक डी। लॉक डी। ओ, 2 आपने कहा कि कैंसिल फिर इधर आ गई आप। डी सोनम कपूर कह रही हैं। प्रेरणा जी ताला लगाया जाए, देखें सही है या नहीं। नहीं, ये सही नहीं है प्रेरणा जी। दीपिका पादुकोण। दीपिका पादुकोण ऐश्वर्या 2006 की कन्नड़ फिल्म है ये, और जिसमें दीपिका के साथ अभिनेता उपेंद्र थे। दीपिका, ऐश्वर्या राय की पहली फिल्म ये नहीं थी, सर वो इरुवर फिल्म थी जो कि तमिल में बनी थी।
पिक्चर्स और में बहुत कोई ही इंटरेस्ट नहीं। मणिरत्नम जी ने बनाई थी उसको, और बहुत ही सुंदर फिल्म थी, कभी देखिएगा आप। हाँ जी। सोनम कपूर की सांवरिया फिल्म थी सबसे पहले, आपको देखा, संजय लीला बंसाली की फिल्म। और प्रियंका चोपड़ा की तमिल फिल्म थी तमियन, हिंदी फिल्म नहीं थी उनकी, सब तमिल वो भी गई थी। ओके, तो ये प्रश्न आपका उत्तर जो है वो गलत हो गया है। 3,20,000 रुपए आप जीत गए हैं। तालियों के साथ इनका हम अभिनंदन करते हैं, आपको बहुत बहुत बधाई देते हैं प्रेरणा जी। आपका व्यवसाय इसी तरह आगे बढ़ता रहे, और ये जो 3,20,000 रुपए हैं ये डिजिटली आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएंगे। आपका नाम आ गया, अकाउंट आ गया, ट्रांसफर नाउ दबाया, 3, 20, 1, 2, 3, 4 कन्फर्म किया, और ये तुरंत आपके अकाउंट में पहुंच गया। Yo, Puneet, हाय सर, come on over and take a photograph. आई लव यू सर। I love you too. प्रेरणा जी झुंझुनू राजस्थान से आए, 3,20,000 रुपए जीत करके गई। हम उम्मीद करते हैं कि ये जो धनराशि है कामयाब बनाएगी इनको इनके व्यवसाय में। ओके कंटेस्टेंट्स, हाँ, हाथ वाथ मल लीजिए, उंगलियों का बहुत इस्तेमाल करना पड़ता है यहाँ पर। ओके कंटेस्टेंट नमस्कार, अब आपके सामने फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट खेलेंगे, तैयार हो जाइए। ध्यान आपका कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर, रेडी। फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न आपके सामने ये रहा। सलमान खान और कटरीना कैफ अभिनीत इन फिल्मों को उनके रिलीज होने के वर्ष के अनुसार पहले से बाद के क्रम में लगाएं। अरेंज दिस फिल्म स्टारिंग सलमान खान एंड कटरीना कैफ इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ देयर रिलीज। और आपके ऑप्शंस ये रहे आपके सामने। ए टाइगर जिंदा है, बी भारत, सी एक था टाइगर, डी मैंने प्यार क्यों किया। हो गया समय समाप्त। आइए देखते हैं कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्रम क्या होना चाहिए। सबसे पहले फिल्म जो रिलीज हुई वो थी डी मैंने प्यार क्यों किया, ये 2005 में रिलीज हुई थी। फिर आता है सी एक था टाइगर, 2012 में रिलीज हुई। फिर आता है एक टाइगर जिंदा है 2017 में, और अंत में बी भारत 2019 में। डी सी ए बी ये सही क्रम है, और इसी क्रम में जिन जिन लोगों ने सही उत्तर दिया है ये रहे उनके नाम। केवल 4 लोगों ने सही जवाब दिया। सबसे तेज जवाब अकीला कौल अहलावत। अरे नहीं, ये मन नहीं जोड़ कीजिए। बहुत बहुत बधाई आपको के लिए। आइए हम और आप चलते हैं वहां। ओके, ऑल द बेस्ट। देवियों सज्जनों, मेरे सामने हॉट सीट पर आ गए हैं पंचकुला हरियाणा से एक टेक्नोलॉजी एनालिस्ट अंकिता कौल अहलावत। एक बात बोलूं आपको अंकिता, बुरा मत मानिएगा, ये जो आपने कान में बाली पहनी ना, ये बहुत सुंदर है। और नहीं सर, ये आप कश्मीर से है ना? कश्मीरी पंडित। ये देखा गया, मैंने कई बार देखा, जितने कश्मीरी होते हैं बहुत लंबी उनकी कानिक बालियां सर, होती हैं। ये हमें मैरिड लेडीज पहनती हैं। जी, बेसिकली ये हमारा मंगलसूत्र, ये आपका मंगलसूत्र हो गया, माना जी। जाता है। वाह वाह, बहुत बधाई आपको। क्या कहते हैं इसे? इसको 8 बोलते हैं सर। अक्स, ATH 8, एक TH 8, अट्स, S नहीं 8 बस। 8। डेजोर और 8। तेजोर। डेजोर, इसके बीच में एक पेंटागन भी होता है, बट वो बहुत हैवी होता है तो डेली यूज में पहना जी, नहीं जी। जाता। डेजोर और 8। अट 8 नहीं, अच्छा, बहुत सुंदर शब्द है। कश्मीरी थोड़ी मुश्किल होती है प्रोनाउंस करनी। ओके अंकिता जी, एक वीडियो देख लेते हैं आपके ऊपर, जी, सर। फिर आपके साथ गेम को आगे बढ़ाएंगे। कैन वी सी द वीडियो प्लीज? नहीं मामा, नो कैप। पीछे बैठो आप, पीछे बैठो बेटो। मेरा नाम अंकिता कौल अहलावत है। मैं एक रेप्यूटेड MNC में एज टेक्नोलॉजी एनालिस्ट काम करती हूँ। मेरे घर में मेरे फादर इन लॉ है, मेरी मदर इन लॉ है, मेरे हस्बैंड है, मेरे 2 साल का बेटा है। मेरी शादी लव मैरिज थी। हम दोनों एक MNC में काम करते हैं।
तो मैंने ज्वाइन किया था चंडीगढ़ में, तो हम एक ही प्रोजेक्ट में थे। तो इवेंचुअली ऑफिशियल कलीग्स थे, बाद में फ्रेंड्स बने और बाद में फिर हमारी शादी हो गई। पंकज जो है बहुत ही ज़्यादा एडवेंचरस है, वो स्काई डाइवर है, वो माउंटेनियर है, वो मैराथन रनर है। अभी उन्होंने बहुत सारे ट्रैक्स कंप्लीट किए हैं और उनका ड्रीम है माउंट एवरेस्ट को स्केल करना, जो कि मेरा भी ड्रीम है उनके साथ में। मेरी वाइफ का मेरी एडवेंचर एक्टिविटीज़ में साथ देने में बहुत योगदान है। शादी के बाद मतलब अगर मैं एडवेंचर एक्टिविटीज़ कर रहा हूँ तो बिकॉज ऑफ हर ओनली। कौन बनेगा करोड़पति में मेरे आने का सबसे बड़ा रीज़न है कि मैं अपने हस्बैंड को माउंट एवरेस्ट स्केल करने में हेल्प करूं और वो उसको समिट भी करें। अंकिता जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई आपको। जी सर, थैंक यू सर। बहुत कम ऐसा देखा गया है, व्यक्तिगत रूप से कोई भी खिलाड़ी जो है, बहुत कम ऐसे आते हैं जो किसी और के लिए खेलना चाहते हैं। आप पतिदेव के लिए यहाँ धनराशि जीतना चाहती हैं ताकि वो माउंट एवरेस्ट स्केल कर पाए, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ जाएं। जी सर। सबसे पहले उनसे मैं परिचय करवा लूं। जी सर। पंकज जी है आपका नाम, प्रणाम करता हूं आपको और स्वागत आपका। और कौन कौन आया है आपके साथ? मेरे फादर इन लॉ है मिस्टर जेपी अहलावत। नमस्कार। और भी कोई है? बस दो ही है। बहुत बहुत स्वागत आप दोनों का हमारे इस कार्यक्रम में। तो ये वहां ऊपर जाने के लिए, एवरेस्ट पे जाने के लिए खर्चा बहुत होता है? जी सर, 30 लाख 35 लाख हो जाता है आराम से। 30-35 लाख रुपया? जी सर, सब कुछ मिला के। एक पहाड़ पे चढ़ने के लिए 30-35? सब परमिट लेना पड़ता है, बहुत सारी फॉर्मेलिटीज। नहीं, वो तो मालूम है, और बहुत सारा उसकी ट्रेनिंग होती होगी, इक्विपमेंट वगैरह लेना पड़ता है, सब कुछ। साथ में कुछ लोग भी जाते हैं। हाँ जी सर। और अब तो ऐसा सुना है कि बहुत लंबी क्यू लग गई है जाने के लिए। ट्रैफिक जाम लग जाता है। ट्रैफिक जैम हो गया, हिलरी बिल्कुल सही स्टेप कहा है, आपने। एक लास्ट स्टेप होता है, वहाँ ट्रैफिक जाम लगने लग गया वहाँ पर ऊपर पहुंचने के लिए। जी सर। तो भाई साहब, पंकज जी, ये कब से आपके अंदर था ये कि मुझे जाना है वहाँ, माउंट एवरेस्ट को कॉन्कर करना है? सर मैं 10 साल से माउंटेनिंग में हूँ, कुछ ट्रैक्स कर रहा हूँ, फॉर्मल ट्रेनिंग करी है, बेसिक कोर्स जी, एडवांस कोर्स। एक बार सियाचिन ग्लेशियर भी गया था मैं, सिविलियन ट्रैक 2016 में, जो इंडियन आर्मी ने कंडक्ट करवाया था। जी हाँ जी। उसके बाद मेरा इसमें काफ़ी इंटरेस्ट रहा, तो क्योंकि माउंट एवरेस्ट हमारी धरती की सबसे हाईएस्ट पॉइंट है, तो यही एक रीज़न है जी हाँ। उस पे जाने का। चलिए, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ। थैंक यू सर। आपका आशीर्वाद बना रहे इनके ऊपर। ये जितना जीतेंगे उसी की वजह से आप क्या पाएंगे वहाँ। ऑलराइट अंकिता जी, ध्यान अब खेल की ओर आता है। खेल के जो नियम है वो तो आपको पता है, उनको मैं नहीं दोहराऊंगा। और जो हमारी आज की एक्सपर्ट है उनका भी आपको परिचय दे चुका हूं मैं। अंकिता जी, क्या ख्याल है आपका, शुरू किया जाए खेल? जी सर। तो इसी के साथ शुरू करते हैं। ओपोरिनो 2 सीरीज प्रेजेंट्स कौन बनेगा करोड़पति। देवी और सज्जनों, लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। रेडी अंकिता जी, पहला प्रश्न आ रहा है आपके सामने, 1000 रुपए इसका मूल। पहला प्रश्न स्क्रीन पर ये रहा। इस लोकोक्ति को पूरा करें, जब मियां बीवी राजी तो क्या करेगा डैश। ऑप्शन रखूं या ना रखूं? सर रख दीजिए। रख दें। ए पुजारी, बी हकीम, सी काजी, डी वकील। सर प्लीज लॉक सी काजी। पुजारी, हकीम, काजी या वकील, क्या करें? प्लीज लॉक सी काजी। सी काजी पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब है आपका। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न आ रहा है, 2000 रुपए इसका मूल्य, और वो प्रश्न ये रहा आपके सामने अंकिता जी। कश्मीर का एक पकवान और वहां के मशहूर वाजवान खाने का हिस्सा गोश्ताबा मुख्यतः इनमें से किसका बना होता है? द फेमस डिश ऑफ कश्मीर इन अ पार्ट ऑफ वाजवान, गोश्ताबा, इज प्राइमरली मेड ऑफ व्हाट? ए कॉटेज चीज या पनीर, बी मटन, सी स्पिनच पालक, डी लोटस स्टेम्स कमल ककड़ी। सर प्लीज लॉक बी मटन। बी मटन? जी सर। ताला लगा दिया जाए? जी सर, बिल्कुल। मटन पे ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी। ये भी सही उत्तर है आपका। 2000 रुपए जीत लिया आपने अंकिता जी। ऑलराइट। जब भी हम कुछ अच्छी अच्छी बात करने लगते हैं, ये कमबख्त बच जाता है। ओके
अंकिता जी, आज का खेल यहीं समाप्त करना पड़ेगा क्योंकि हूटर बज गया है। कल फिर आपके साथ मुलाकात होगी। सबसे पहले हम विदाई लेंगे अर्चना गरोडिया गुप्ता जी से। अर्चना जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने समय निकाला हमारे लिए, हमारे इस खेल के लिए। एक बार फिर तालियों के साथ इनका अभिनंदन। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट अंकिता। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। ओके देवी और सज्जनों, अब खेल समाप्त हो गया है। जाते जाते मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि देखिए, जब भी आप कहीं बाहर निकलें, जब भी किसी से आप मिलें, तो अपने उस परफ्यूम, उस इत्र का उपयोग जरूर करें जो दुनिया का सबसे असरदार इत्र माना जाता है, और वो इत्र है आपकी मुस्कान। हाँ। एक मुस्कान में जो प्यार की खुशबू होती है ना, वो बहुत तेजी से फैलती है और उसकी महक दुनिया की किसी भी इत्र से ज्यादा और बहुत देर तक आती रहती है। इसलिए मुस्कुराते रहिए। इसी के साथ हम अपने मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ आपसे विदा लेते हैं। कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि। थैंक यू।